साथ नहीं चलोगे? मेरा क्या काम है? सोच लो, देर हो जाएगी मुझे अंदर। इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ, सारी उम्र भी लग जाएगी तो खैर है। मुर्शद मुर्शद नजर करम कर दे। Oh good, you're here on time. ये लोग ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं करते. Let's go. You know how special you are? इंटरेस्टिंग। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। जावेद, तुम एक काम करो, बाकी सबके इंटरव्यूज लाइन अप कर दो, बट आई थिंक मलिक, दिलावर और आहत के इंटरव्यू की कोई खास जरूरत तो है नहीं हमें। बाकी सारी डिटेल्स इसमें तुम चेक कर लेना। पूरिया, have you signed the contract yet? Not yet, but सब तैयार है. Let's sign. एक्सक्यूज मी, एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी पूछे। आप लोग दिलावर सर और आहत का इंटरव्यू क्यों नहीं करना चाहते? उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जो मैं सरवाइव कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ, उन्हीं की वजह से है। अगर उनकी मदद ना हो। देखिए, आप ये सवाल नहीं कर सकती. ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में. मैं ये सवाल बिल्कुल कर सकती हूँ मिस सूर्या, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी तक साइन ही नहीं किया। ये लोग ये मामला खुद हैंडल कर लेंगे. लेट्स गो. What the hell is this? तुमने तो कहा था सब कुछ तय हो चुका है। सब कुछ तय हो चुका है, बस एक फॉर्मेलिटी है साइन की जो बाकी है. कर लें? बख्तावर, लेट्स साइन. मैंने किसी चीज़ से इनकार नहीं किया। बख्तावर से बख्तू तक का सफर, बैकग्राउंड, कहानी, हर चीज शेयर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप लोग अवाम तक मेरी सच्ची कहानी पहुंचाएंगे, तो फिर इतने चेंजेस क्यों कर रहे हैं? देखिए, कहानी सच्ची हो या झूठी, ये आपका मसला नहीं है। आप हमें हमारा काम ना सिखाएं, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन ये करें। डॉक्यूमेंट्री है, कोई फिक्शन नहीं है। मकसद अवेयरनेस था, पॉपुलैरिटी नहीं। देखिए, हमारी डॉक्यूमेंट्रीज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होती हैं, इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं। अपने मुल्क का नाम बदनाम करके अपना नाम बनाना खासी शर्मिंदगी की बात है मोहतरमा। बख्तावर, आप साइन करें, हमें ये ना बताएं कि सही क्या है और गलत क्या. मैं बिल्कुल बता सकती हूँ और इस बात का मैं हक रखती हूँ। कहानी मुझ पर लिखी जा रही है। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट्री आप लोग को निजाम की फरसुदा सोच बदलने के लिए बनानी चाहिए, किसी पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट नहीं करना चाहिए। You can't back off now. देखिए, हम आपको अच्छे पैसे दे रहे हैं, थोड़ी बात आप हमारी माने, थोड़ी हम आपकी बात मानते हैं। फायदा इसमें सिर्फ तुम्हारा है। हर कोई अपने अपने फायदे की बात करता है, लेकिन मैं अपने फायदे के लिए झूठ को सच और सच को झूठ करके बयान नहीं कर सकती। माजरत के साथ अपनी कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती। शुक्रिया। एज यू विश। बख्तावर, अपनी जिंदगी की कहानी में मुझे एज ए विलन दिखाने से इनकार करने का शुक्रिया।
दिलावर सर, आपका मेरी जिंदगी में हमेशा बहुत अहम किरदार रहा है और रहेगा। सबकी तरह तुम्हें मुझसे भी डर लगता था, इसीलिए एतबार करने से डरती थी। आप पे तो सबसे ज्यादा एतमाद था, इसलिए अपना सच बता के आपका एतबार खोने से डरती थी मैं। एतबार खोने से या मुझे? वादों की इस हलचल में साजिश की एक दलदल है, मखमल के इन लहजों से मरता कोई हर पल है। नीचे को मेरा इंतजार कर। ये चेहरे मस्जिद मंदिर से सारे झूठे हैं अंदर से, कभी उड़ा कभी मुड़ा किसी से ना जुड़ा, खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल चलो। के जाऊं कहाँ। इतनी जल्दी दिया ये इंटरव्यू? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मुझे इंटरव्यू नहीं देना। लेकिन हुआ क्या बख्तावर? मुझे लिख रहे थे वो मेरी कहानी नहीं थी, उसमें तुम्हारा जिक्र ही नहीं था, और अगर तुम्हारा जिक्र नहीं होगा इस कहानी में तो मर्दों पे से एतबार उठ जाएगा। और आहत, तुम मेरी कहानी का बहुत अहम हिस्सा हो। मुझे इंटरव्यू ही नहीं देना। चलो। हेलो, दिलावर, मेरी बात सुनो। सुनने को रह क्या गया? दिलावर, लिसन, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। वो यहाँ खुद आई थी और उसने खुद मुझे ऑफर की थी कि वो अपना बयान वापस लेगी और अपनी जिंदगी में डॉक्यूमेंट्री भी बनवाएगी अगर उसे उसकी मुंह मांगी रकम दी जाए। और फिर उसने खुद ही इनकार कर दिया। हुरिया, अब किसको ट्रस्ट करूं मैं? हाँ तो करो ना उस पर ट्रस्ट, वो जो तुमसे झूठ बोलती आई है और अपनी शनाख्त बदल कर हमदर्दी हासिल करती रही है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसके इस तरह आइडेंटिटी चेंज करके जॉब हासिल करने पर पर्चा कटवा देती। देखो हुरिया, मैं नहीं जानता कौन सच बोल रहा और कौन झूठ बोल रहा। देखिए, मैं तुमसे इतनी तवक्को रखता हूँ कि अगर तो सरार का नाम इस केस में इन्वॉल्व हुआ तो तुम सच का साथ दोगी, अपने भाई का नहीं। सिर्फ तभी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। नूरा, पहचाना मुझे? तुम? हम बख्तावर, बख्तू तुम्हारी सहेली। तुम? आप लोग यहाँ क्यों आए? किसने इजाजत दी आपको मिलने की? आप कौन? मैं नूरा का चाचा। इनका मिलना जरूरी है। बख्तावर चश्मदीद गवाह है सारे वाकई। अगर नूरा को उस रात को कुछ हो जाता तो बख्तावर खामखा इस केस में फंस जाती। पहले ही हमारी बड़ी बदनामी हो चुकी है। इस बदनाम लड़की को मैं अपनी लड़की से मिलने नहीं दूंगा। सारा जमाना बातें कर रहा है। पहले ये लड़का थी, अब ये लड़की बन गई। ये भी कोई मजाक है? तो आप लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए। और बख्तावर लड़का नहीं है, लड़की है, और इतने अरसे तक नूरा की इज्जत की हिफाजत करती रही। ये मत भूलिए कि बख्तावर के कुछ एहसानात हैं आप लोगों को। हमारी बेटी है, हमारी मर्जी, हम उसे किसी से भी नहीं मिलने देंगे।
ये आप नहीं बोल रहे, ये वो पैसा बोल रहा है जो चौधरी दस्तगीर ने आपके भाई को खिलाया है। नूरा, तुम्हारे पे किसी का दबाव तो नहीं है? किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, बस सच का साथ दो। लेकिन चाचा, नूरा, सच बोलो। अगर अब सच नहीं बोलोगी तो चौधरी सलार को सजा नहीं मिलेगी। बाहर निकल के फिर से मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा जैसे उसने तुम्हारी की। ये सच नहीं है, तुम्हें महंगे महंगे तोहफे देता था ताकि तुम्हें इस्तेमाल कर सके। जब इसकी हकीकत खुल के सामने आई तो उसने तुम्हें डराया, धमकाया और चुप रहने पे मजबूर किया। क्यों वर्गला लो मेरी बच्ची को? हमने मालिक का नमक खाया है, हम उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। सुन लिया तुम लोगों ने? नमक नहीं, ऐसा खाया। सारी उम्र अब्बा यही तो करते रहे। हम सारी बहनों को पालने, पोसने और तालीम दिलाने के बजाय इधर उधर काम पे डालकर पैसा कमाते रहे। और आज हम पे होने वाले हर जुल्म, ज्यादती का दाम लगाकर पैसा ले रहे हैं। नूरा हमारे घर काम करती रही है, और अगर इस केस में मेरा कोई भी करीबी दोस्त या रिश्तेदार इन्वॉल्व होगा तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बस मैं चाहता हूं कि तुम सच का साथ दो नूरा। कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं बख्तू का साथ दूंगी। बख्तू नहीं, बख्तावर। कि मेरी सहेली तो बख्तू था और बख्तू ही रहेगा। क्या जरूरत है खुद को इस केस में उलझाने की? वो उनकी बेटी है, वो चाहे पैसे लेके माफ करें उन सियासतदानों को या उन्हें सजा दिलवाएं। तुम आखिर क्यों मिलने गई नूरा से? क्योंकि मैं चाहती अदालत को ये सब कुछ सच सच बता दे जो कुछ इसने अपनी आंखों से देखा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। खालाजान, मैं सच के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आए दिन मीडिया पे कोई ना कोई नई कहानी बनी होती है। मैं चाहता हूँ ये किस्सा खत्म हो, लोग भूल जाए बख्त और उसकी कहानी को। आखिर इसे आगे नहीं बढ़ना। आगे बढ़ने के लिए झूठी गवाही दे दूं मैं? यार, जमीन नाम की भी कोई चीज होती? खामखा दुश्मनी बढ़ेगी सलाह के खानदान से। वो बड़े लोग हैं और बड़े लोगों से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सोशल मीडिया का जमाना है, केस बहुत आगे जा चुका है। और वैसे भी दिलावर सर और एसपी साहब ने यकीन दिलाया मेरी हिफाजत करेंगे। तो ये इनसे कोई अलग है? ये सब बड़े लोग एक जैसे होते हैं, खुदगर्ज, मुनाफिक, दोगले, बगैर किसी गर्ज के किसी से हमदर्दी नहीं करते। और आखिर वो हम जैसे लोगों की मदद क्यों करेंगे? तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या गर्ज हो सकती है उनकी? कोई गर्ज नहीं है माँ, हर कोई एक जैसा नहीं होता। और दिलावर सर को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बल्कि मैं बताना भूल गई थी, हमारी रिहाइश का इंतजाम हो गया है। कुछ ही दिन में हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें आहत से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा। उसके बड़े एहसान हैं हम। जानती हूँ मैं, एहसास है मुझे,
लेकिन माँ, इस तरह बोझ बन के भी तो नहीं रह सकते ना हम लोग यहाँ पे। चंद दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली, और उसने इस बात की जिम्मेदारी उठाई कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा बहुत अच्छे से। माँ, मेरी असलियत खुल के सामने आ चुकी है। सब मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आहत के काबिल नहीं रही हूँ। नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो बेटी? क्या मतलब है? आज जब भी मेरे साथ चलेगा, अपनी नजरें झुका के चलेगा। लोगों के सवालों के जवाब देते देते वो थक जाएगा। मैं तो गांव छोड़ आई थी, मेरी वजह से उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। माँ, मैं नहीं चाहती जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ उससे उसको कोई नुकसान हो। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने तुम्हारे मामू, ममानी, बल्कि सारे गांव वालों को यही बताया था कि तुम पढ़ लिख रही हो, एक दिन कुछ बनकर गांव वापस लौटोगी। बेटा, मुझे इस बात का यकीन कि एक दिन वो तुम्हारा हाथ थामकर जब गांव वापस लेकर जाएगा तो गांव वाले फख्र महसूस करें, तुम्हारे मामू, ममानी सब मिलकर। मुर्शद आप मलिक दिलावर से खुद मुखातिब क्यों नहीं होती? बकौल आपके कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है, तो आपने उन्हें अंधेरे में क्यों रखा? क्या ये सच है कि आप उन्हें पसंद करती हैं और उनसे करीब रहने के लिए आप उनसे झूठ बोलती रही? देखिए, ये रेलेवेंट क्वेश्चन इनसे ना करें। नोरा के केस के बाद बख्तावर के ऊपर बहुत प्रेशर, इन्होंने अपना भेस बदल कर ये सब कुछ क्यों किया, ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता दें। लिहाजा मेरा मशवरा है कि आप लोग इनसे इस तरह पर्सनल सवाल आपका तुझे प्लान क्या है? आप शादी कब करेंगे? प्लीज ये वाले क्वेश्चंस ना करें, प्लीज प्लीज। मुझे मोहसिन सर के बारे में कुछ कहना है। मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत सुना था और बहुत देखा था, ड्रामों में, फिल्मों में दिखाते थे हमारी पुलिस अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे सारे मर्द एक से नहीं होते वैसे सारे पुलिस वाले भी एक से नहीं होते। जैसे दिलावर सर और आहत से मिलके मेरा मर्दों पे एतमाद बहाल हुआ है, वैसे ही मोहसिन सर से मिलके मेरा पुलिस वालों पे एतमाद बहाल हुआ है। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और मेरी बहुत मदद की है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि वक्तों ने इतने क्रिटिकल सिचुएशन को इस तरह एनालिसिस किया है। इतना बता दो कि मर्दों के लिए भी इस माशरे में बहुत ज्यादा आसानियां नहीं है। मर्दों को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जो शायद नजर नहीं आती, लेकिन होती है। प्लीज, हमें देर हो रही है, हमें जाना चाहिए। We will be on air in 15 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, on air. एक घर की रहमत बख्तावर किन हालात, किन वजूहात और किस किस्म के दबाव के तहत वो बख्तू बनने पे मजबूर हो गई, और एक बार वापसी क्यों और किस किस्म के हालात में वही रास्ता इख्तियार किया गया? बता सकती हैं आप अपना बख्तू से बख्तावर तक का सफर? ये क्या जवाब देगी इन लोगों के सवालों का, वो भी टीवी पे? इतने लोगों के सामने तो ये कभी भी नहीं आई इस तरह। आप फिक्र ना करें, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, वो बात कर लेगी। मैं आज सब सच बताना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। झूठ बोल के हमेशा धक्के खाने को मिले, सच क्यों नहीं? शायद मेरी सबसे बड़ी गलती मेरी गुर्बत और मेरी कमजोरी है। हमारे सिस्टम की खराबी कोई एक मर्द या औरत नहीं है, गंदी सोच है, फरसूदा रिवायात है जिन्होंने मुझे रोके रखा।
मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या मेरे मजहब के, मेरे मुल्क के आइन की रूह से मुझे तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है? क्या मेरा मजहब या मेरे मुल्क का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जहाँ मैं शादी नहीं करना चाहती वहाँ मैं खुल के इनकार कर सकूँ? क्या ये जुर्म है कि एक बालिग लड़की पे जबरदस्ती नाजायज फैसला थोपा जाए, या ये जुर्म है कि वो लड़की अपनी माँ का हाथ पकड़ के गांव से शहर जाए आला तालीम हासिल करने के लिए? ये मेरा सवाल आप सबसे है। कानून सिखा रही है हमें, ये दिन भी देखना था। देख लिया ना जोर जबरदस्ती का नतीजा। मैंने कहा भी था कोई जोड़ नहीं, लेकिन तू सुनती है किसी की? हमेशा तुझे अपनी मनमानी करनी। हाँ, हर चीज का इल्जाम मुझे पे लगा दो, मेरा ही तो कसूर है। लो जी, बस यही दिन देखना बाकी था। अब ये बेपर्दा और मादर पिदर आजाद औरतें टीवी पे बैठ के मजहब सिखाएंगी सबको। अरे भाई सीधी सीधी बात करें ना कि आजादी चाहिए थी, मिल गई, ये बीच में मजहब को लाने की क्या जरूरत है? ठीक ही तो कह रही है वो, क्या गलत कहा है उसने? आप भी तो हर बात में मजहब को लेके आते हैं बीच में। देखें, वो एक अलग शऊरी मसला होता है, आप नहीं समझेंगी। नजर साहब, ये आपके लिए, गौर से सुनिएगा। आप जैसे लोगों की वजह से हम औरतें झूठ बोलती हैं। क्या कोई औरत जिसके सर पे बाप नहीं है, भाई नहीं है, शौहर नहीं है, बेटा नहीं है, उसे जीने का हक नहीं है? वो जहर खा के मर जाए क्या? हर अकेली रहने वाली औरत बदकार नहीं होती। अगर किसी औरत के साथ महरम नहीं है तो वो बाहर नहीं निकल सकती अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए, और अगर बाहर निकलेगी तो उनका पीछा किया जाएगा, उन्हें हरासा किया जाएगा, उन पे आवाजें कसी जाएंगी। ये मर्दानगी है आपकी। अगर वाकई किसी बेसहारा को सहारा देना है तो उसके सर पे हाथ रखें, एक बाप की तरह, एक भाई की तरह। हर मजबूर लड़की पर तरस खा के उसके घर रिश्ता भिजवाने की जरूरत नहीं है।